नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। सरकार अपना काम भी कर रही है। राजनीतिक पार्टियां अब आगे की रणनीति को लेकर फैसले ले रही हैं। लेकिन देखिए, जिस प्रकार का परिणाम आया, कई विपक्षी पार्टी हैं जिनको विश्वास नहीं हो रहा कि उनके साथ बिहार की सियासत में क्या हो गया। चाहे बात आप राजद की करिए, कांग्रेस की करिए, या फिर नए विकल्प बनने की कोशिश करने वाले प्रशांत किशोर की, जनसुराज की करिए। लेकिन देखिए, बीते कल से एक चर्चा देश की सियासत में और बिहार की सियासत में भी शुरू हो गई है। वो चर्चा इसलिए शुरू हुई क्योंकि दिल्ली में प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की मुलाकात हुई है। अब इस मुलाकात के क्या मायने हैं, क्या राजनीति आने वाले वक्त में होने वाली है, क्या रणनीति बन रही है, किसके लिए बन रही है, क्या देश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, या फिर बिहार में प्रशांत किशोर और कांग्रेस दोनों ही अपने पांव जमाने के लिए, हम समझेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हैं। कैसे देख रहे हैं इस मुलाकात को? देखिए, प्रशांत किशोर कांग्रेस से एक बार निराश हो चुके हैं और निराश होने के बाद उन्होंने बिहार आकर के जनसुराज बनाई और चुनाव लड़ा। उनकी जनसुराज उनकी पहली प्राथमिकता नहीं रही है। अच्छा। बिहार में अपनी पार्टी बना करके राजनीति करना ये उनकी सबसे अंतिम प्राथमिकता थी। जब कहीं कोई उपाय नहीं दिखा तब उन्होंने जनसुराज बनाई। सबसे पहले उन्होंने भाजपा के लिए काम किया, वो प्रोफेशनल रिश्ता था और बीजेपी ने उनको हायर किया था, उसके लिए उन्होंने काम किया। नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए, फिर कुछ बातों पर अनबन हुई तो वो बीजेपी का काम उन्होंने छोड़ दिया या बीजेपी ने उनकी सेवा लेनी बंद कर दी, जो भी हुआ हो। फिर वो बाद में जनता दल यूनाइटेड के साथ यानी नीतीश कुमार जी के साथ जुड़े और नीतीश कुमार जी के लिए चुनाव में न सिर्फ काम किया, उस समय राजद के साथ उनका महागठबंधन था 15 के चुनाव में, बल्कि पार्टी में भी शामिल हो गए और पार्टी के उपाध्यक्ष बन गए, पावरफुल उपाध्यक्ष। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं उस समय वो जदयू में नंबर 2 थे, सीएम हाउस में रहते थे। बिल्कुल, नीतीश कुमार के साथ रहते थे। नीतीश कुमार उस समय अन्य मार्ग में नहीं थे, अन्य मार्ग के बगल वाले उसमें आवास में रहते थे, वहां उनके साथ वो रहते थे। तो फिर कुछ खटपट हुआ, वहां भी ट्यूनिंग नहीं बैठी तो वहां से भी वो उन्होंने अलग रास्ता अपनाया और फिर वो कांग्रेस के पास गए। कांग्रेस के साथ उनकी 2021-22 में लंबी बातचीत हुई, कई दौर की मीटिंग हुई और उसके बाद उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया पार्टी के सामने। उसमें पार्टी के जो सर्वोच्च लीडर सब हैं वो थे, मौजूद थे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और भी तमाम नेता उसमें मौजूद थे। तो वो उसकी सराहना हुई, पार्टी ने उसकी बहुत सराहना की कि अच्छा आपका ये है, मगर उसमें चाहते थे कि प्रशांत किशोर कि हम पार्टी हमारे हवाले हो जाए। अच्छा, हाँ, कांग्रेस का संचालन, कांग्रेस का नीति निर्माण सब कुछ उनके पास रहे और वो कांग्रेस को अपने ढंग से गढ़े। मगर कोई भी नेता ऐसा कैसे ये कर सकता है कि अपनी पार्टी वो किसी दूसरे नेता के हवाले कर दे। तो वो बात फिर वहीं टूट गई और सोनिया गांधी ने एक हाई लेवल कमेटी बना दी और उस कमेटी का एक मेंबर बनाया प्रशांत किशोर को कि ये संचालन समिति रहेगी और इसके माध्यम से पार्टी का संचालन होगा। मगर वो प्रशांत किशोर को रास नहीं आया तो प्रशांत किशोर ने अपनी अलग राह वहां से बनाई। फिर आकर के तब उन्होंने बिहार में जनसुराज बनाया। इस दौरान रणनीतिकार का वो काम करते रहे दूसरी पार्टियों के लिए। कई जगह कांग्रेस के लिए भी काम किया, ममता बनर्जी के लिए काम किया, उसके पहले यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी के लिए काम किया, साउथ में काम किया। हाँ, साउथ में भी काम किया, वो तेलंगाना में भी काम किया, कई जगह काम किया। वो चल रहा है, वो उनका चलता रहता है। आईपैक नाम की कंपनी है, हालांकि अब वो कहते हैं कि हमने उससे नाता तोड़ दिया है, हमारा कोई उनसे नाता रिश्ता नहीं है, मगर अंदर खाने परामर्श तो देते ही रहते हैं। तो जनसुराज जब बना तो मुद्दे तो उन्होंने बहुत उठाए और सच पूछिए उन्होंने मेहनत भी बहुत की, मेहनत की पराकाष्ठा कर दी।
आजादी के बाद से बिहार में किसी नेता ने उतनी मेहनत नहीं की थी अपनी पार्टी बनाने के पहले जितनी प्रशांत किशोर ने मेहनत की। वो गांव गांव पैदल घूमे, मुद्दे उठाए, लोगों से मिले जुले और बहुत खर्च भी किया। जितना कमाया था अपना प्रोफेशनल तौर तरीके से उसको उन्होंने खर्च किया उसमें। और तब फिर एक पार्टी बनाई जन सुराज जिसका नाम रखा। उसमें अच्छे अच्छे लोगों को उन्होंने लाया। ये सब बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। वो चाहते थे कि बिहार का हुलिया बदले, बिहार का चेहरा बदले और बिहार एक विकसित राज्य बने। यहाँ के लोगों को बाहर न जाना पड़े, नौजवान बेरोजगार होकर के न भटकें। ये सब उनका सपना था। और उन्होंने खूब चुनाव प्रचार किया जम के। 242 सीटों, 43 सीट हैं बिहार में विधानसभा में, तो 238 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए। किसी पार्टी से कोई समझौता नहीं। उम्मीदवारों में भी बहुत चुन के छांट करके अच्छे लोगों को अपने ख्याल से उन्होंने टिकट दिया। मगर दुर्भाग्य देखिए कि 238 में से 236 उम्मीदवारों की जमानत जब्त। सिर्फ 2 उम्मीदवार ऐसे बचे थे जिनकी जमानत जब्त नहीं हुई और 2% से कुछ ज्यादा वोट उनको मिले उस पूरे चुनाव में। हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव। तो यहाँ भी एकदम उनके सपनों पर तुषारपात हुआ। एकदम औंधे मुंह जिसको गिरना कहते हैं वो हो गया। किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से शून्य पर आउट होगी पार्टी। हर लोगों को लग रहा था कि एक अच्छी शुरुआत होगी, 10-15 सीटें आएंगी। मगर यहाँ उनका आकलन बिल्कुल गलत हो गया। जो प्रशांत किशोर ये कह रहे थे कि 15 से ज्यादा सीटें अगर जदयू के आ गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, वो 15 सीटों का भी लाला पड़ गया जन सुराज को और 0 पर आउट हुई पार्टी। तो उनका सब कुछ जो कैलकुलेशन था वो गड़बड़ हो गया, वो काम नहीं आया। तो अब फिर से वो नई राह तलाश रहे हैं। हालांकि इस बीच चुनाव के बाद उन्होंने अपनी संपत्ति का 90% हिस्सा पार्टी को दान दे दिया कि मैं पार्टी के लिए समर्पित रहूंगा और फिर नए सिरे से प्रयास करूंगा बिहार में अगले चुनाव के लिए। मगर फिर अचानक वो दिल्ली चले गए और वहां प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई उनकी। जो जानकारी आ रही है सामने उसके मुताबिक 2 घंटे तक बंद कमरे में उनकी बातचीत हुई, 1-to-1 बातचीत हुई। और उसमें फिर से एक रिश्ता बना कि हम लोग मिल करके काम करें। मगर फिर बात आपत्ति हुई दिखती ये है कि प्रशांत किशोर चाहते हैं कि हमको फ्री हैंड मिले। और दूसरी दिक्कत उसमें यह है कि राहुल गांधी के साथ उनकी ट्यूनिंग नहीं है प्रशांत किशोर की। राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए थे बिहार चुनाव में SIR के खिलाफ और फिर वोट चोरी का ये आरोप लगाया, उसको उन्होंने बकवास करार दिया था चुनाव के दौरान और कहा कि ये कोई मुद्दा नहीं है, ये चुनाव को भटकाने की कोशिश है। और उन्होंने कहा कि बिहार का असल मुद्दा है पलायन और बेरोजगारी, इसको सॉल्व किया जाना जरूरी है। तो राजीव गांधी के साथ राहुल गांधी के साथ उनके रिश्ते तल्ख हैं, वो ट्यूनिंग नहीं बैठती है। दोनों अलग सोचते हैं, दोनों की सोच की दिशा अलग अलग है। मगर प्रियंका गांधी से उनकी अच्छी ट्यूनिंग बैठती है। प्रियंका गांधी के जब चुनाव प्रभारी थी वो यूपी की, तब उन्होंने काम भी किया था वहाँ कांग्रेस के लिए, मगर वहाँ भी सफलता नहीं मिली थी। तो अब फिर से वो उस संबंधों को पुनर्जीवित कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि कांग्रेस उनके प्रस्ताव पर तैयार हो जाए। उनकी इच्छा है कि प्रियंका गांधी पार्टी की अध्यक्ष बन जाए। अच्छा। और तब उनके साथ मिलकर के वो संगठन महामंत्री या फर्स्ट महामंत्री के रूप में, यानी पूरी कमान उनके हाथ में रहे। और प्रियंका गांधी तो उनके विचारों से बहुत इत्तेफाक रखती भी है कि ठीक है इस योजना पर आगे चल सकता है काम। मगर प्रियंका गांधी अकेले फैसला नहीं ले सकती हैं, ये कठिनाई है। फैसला लेने में अभी भी सोनिया गांधी की अहमियत होती है। सोनिया गांधी जो चाहती हैं वही होता है और फिर राहुल गांधी की राय भी उसमें बहुत अहमियत रखती है। तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी ये दोनों कभी नहीं चाहेंगे कि एक बाहर के आदमी को, एक तीसरे व्यक्ति को पार्टी में इतना प्रभावी पद दे दिया जाए। इससे परिवार का रुतबा खत्म हो जाएगा और इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर प्रशांत किशोर को बहुत पावरफुल पोजीशन में कांग्रेस अपने यहाँ ले आती है तो कल के करके वो पूरी पार्टी पर उनका एक छत्र राज हाईजैक कर सकते हैं। ये आशंका है
सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को, इसीलिए वो इस दिशा में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। और इसीलिए प्रियंका गांधी को थर्ड लाइन में रखा गया है। सोनिया गांधी की पहली पसंद है राहुल गांधी, जो आम भारतीय मानसिकता है कि उत्तराधिकारी कौन होगा परिवार का, तो बेटा होगा, तो बेटा राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी को बहुत कोशिश किया गया, मगर राहुल गांधी कोई परिणाम नहीं दे पाए। तो इसलिए पार्टी में भी निराशा है और परिवार में भी निराशा है। तो इसलिए अब प्रियंका गांधी को धीरे धीरे आगे किया जा रहा है। और सबने देखा कि प्रियंका गांधी बेहतर परफॉर्म करती हैं, न सिर्फ भाषण देने की कला उनकी अच्छी है, बल्कि बातचीत में भी वो ज्यादा प्रभावी दिखती हैं राहुल गांधी की बनस्पत। अभी लोकसभा में जो उनका भाषण हुआ था, वंदे मातरम पर चर्चा हुई थी उसमें, तो सबने उसकी सराहना की। कांग्रेस के अलावा विपक्ष के लोगों ने भी, माने कांग्रेस के जो विरोध में है उनके नेताओं ने भी सराहना की कि प्रियंका गांधी ने बहुत अच्छा बोला है। और वो बहुत नॉर्मल तरीके से बोलती हैं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। तो ये सब राजनीति में बहुत मायने रखते हैं। तो इसलिए सोनिया गांधी की ये माफ करें, प्रियंका गांधी की भूमिका धीरे धीरे बढ़ रही है। और यही एक चीज है जो प्रशांत किशोर में उम्मीद जगाती है कि प्रियंका गांधी की भूमिका कांग्रेस में बढ़ेगी। वो प्रभावी अगर होती हैं तो फिर प्रशांत किशोर की एंट्री। तो इन सब में सवाल वही है कि कांग्रेस के साथ रिश्ते बनाने की कोशिश में प्रशांत किशोर तो है, तो जन स्वराज का भविष्य क्या है? फिर भविष्य साफ है। अगर कांग्रेस से बात बन जाती है तो जन स्वराज का विलय होगा, कांग्रेस में विलय हो जाएगा, बिल्कुल विलय हो जाएगा। क्योंकि एक साथ आप दो नाव की सवारी तो कर नहीं सकते। क्या कांग्रेस के लिए काम करें, यहाँ जन स्वराज क्या ये भी माना जाए कि अब कांग्रेस बिहार की सियासत में राजद से अलग रास्ते अपनाएगी? तो राजद से तो अलग हो ही चुकी है, लगभग अलग ही है। चुनाव तो गठबंधन में दोनों ही साथ ही लड़ते हैं, मगर इतनी कड़वाहट हो गई है। हालांकि ऐसी कड़वाहट कई बार होती रही है, लेकिन फिर चुनाव में साथ आ वो जाए तो कहाँ जाए, दोनों को एक दूसरे की जरूरत रहती है। तो इसलिए ये हो रहा है। मगर अभी जो जिस तरह की स्थिति बन गई है, उससे पार्टी में भी ये मंथन हो रहा है कांग्रेस में कि राजद के साथ रहना लाभदायक है या राजद से अलग होकर राजनीति करना लाभदायक, क्योंकि बहुत कुछ तो मिल नहीं रहा है कांग्रेस को, और गंवा दिया। और ये सबसे बड़ी बात है जो कांग्रेस को समझनी होगी कि कांग्रेस की कब्र पर ही राजद का महल खड़ा हुआ है। तो राजद कभी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस फिर मजबूत हो और उसका विस्तार हो। तो अगर कांग्रेस का विस्तार होगा तो राजद का महल ढह जाएगा। प्रशांत किशोर का रिश्ता कांग्रेस से बेहतर होना राजद के लिए खतरे की घंटी होगी? बिल्कुल है, क्योंकि प्रशांत किशोर रणनीतिकार तो हैं ही और मुद्दे उठाने में भी उस्ताद हैं। क्या मुद्दे हिट करेंगे, जनता को क्या बात अपील कर सकती है, ये वो अच्छी तरह जानते हैं। तो वो अगर कांग्रेस के साथ आ जाते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस बिहार में अच्छा स्कोर कर सकती है, एक प्रभावी अपने पांव पे खड़े हो सकती है। क्योंकि इनका भी अच्छा जनाधार बना है, प्रशांत किशोर का भी और कांग्रेस का भी है। तो दोनों जब एक हो जाएंगे तो वो ताकत प्लस होगा और वो राजद के लिए खतरे की घंटी होगी और कांग्रेस के लिए आगे का रास्ता और साफ होगा। मगर दिक्कत फिर वहीं आ जाती है कि सोनिया गांधी क्या इस बात के लिए तैयार होंगी कि प्रियंका गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए और एक बाहरी आदमी को पार्टी में ला करके एक प्रभावी रोल दिया जाए। जब तक राहुल गांधी हैं तब तक राहुल गांधी भी ये नहीं चाहेंगे राजनीति में। लेकिन सवाल है ना कि राजनीतिक पार्टियों का पहला लक्ष्य तो सत्ता होता है। लेकिन बीते 2014 से तो लगातार आप चुनाव हार रहे हैं, आप जीत नहीं पा रहे हैं। जहां स्थिति आपकी मजबूत थी वहां भी कमजोर होते जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एक नया प्रयोग हो सकता है कि कांग्रेस कर सके। ये आप कह रहे हैं कि वो नाकाम हो रहे हैं, मगर वो क्या कह रहे हैं वो समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि ईवीएम की गड़बड़ी है, हमारी वोट चोरी हो रही है और वोटरों को का नाम काट के हटा दिया जा रहा है जो हमारे समर्थक हैं, और फर्जी वोटर जोड़ दिए जा रहे हैं जो भाजपा के समर्थक हैं,
और इस तरह भाजपा सरकार बना रही है। तो ये तो मानने के लिए कांग्रेस आज भी तैयार नहीं है कि हमारी कमजोरी है, संगठन कमजोर है, उम्मीदवार हमारे कमजोर होते हैं और हम लगातार गलत फैसले ले रहे हैं, हमारी पूरी रणनीति गलत है। ये तो कांग्रेस कहाँ मान रही है। और कोई ऐसा है भी नहीं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की आंखों में आंख डाल के कह सके कि तुमने ये गलतियां की हैं। तो सबको मानना पड़ेगा कि हाँ भाई ईवीएम में गड़बड़ी है। हालांकि अब विपक्ष का भी मोह भंग हो गया, विपक्ष नेताओं ने खुला खुला कह दिया कि ईवीएम के खिलाफ हम नहीं बोलेंगे। अभी जो चुनाव पर चर्चा हुई लोकसभा में तो साफ साफ कह दिया। सुप्रिया सुले ने तो लोकसभा में कह दिया, लोकसभा में डिबेट के दौरान सुप्रिया सुले ने कहा कि इसी ईवीएम से मैं 4 बार जीत करके आई हूँ इस सदन में, इसलिए मुझे ईवीएम से कोई शिकायत नहीं है और मैं नहीं मानती कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी है, इसलिए मैं ईवीएम के खिलाफ या एसआईआर के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूंगी। खत्म हो गया सारा कांग्रेस का जो एक ख्वाबी किला बनाया हुआ था वो धराशायी हो गया। फिर उमर अब्दुल्ला ने भी बोल दिया कि भाई ये कोई मुद्दा ही नहीं है, ये इंडिया का मुद्दा ये नहीं है। एसआईआर और वोट चोरी और ईवीएम ये कांग्रेस का मुद्दा हो सकता है। हर पार्टी को छूट है अपने मुद्दे तय करने की, तो ये कांग्रेस का मुद्दा है, महागठबंधन ये इंडिया गठबंधन का मुद्दा नहीं है। तो सब लोग अब अलग राय, शिवसेना भी उससे सहमत नहीं है कांग्रेस की राय से। तो कांग्रेस बिल्कुल अलग थलग पड़ रही है, मगर कांग्रेस को लग रहा है कि हमारी नीति ही सबसे सही है और ये चोरी करके ये सरकार बनी है। तो जब तक ये समझेंगे नहीं तब तक तो उद्धार। तो इस बैठक का कोई फलाफल निकलेगा कि फिर ये पुरानी जो सालों पहले बैठक हुई थी वैसा ही निकल के रह जाएगा? अभी तो लग रहा है कि कोई फलाफल नहीं है, क्योंकि सोनिया गांधी अरे ये प्रियंका गांधी भी ये कबूल नहीं कर रही है साफ साफ कि हाँ हमारी मुलाकात हुई। दिल्ली में जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि प्रशांत किशोर से आपकी क्या बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ये भी कोई मुद्दा है अभी प्रदूषण, अभी एसआईआर और करके वो चल दी। तो ये अभी इसका मतलब ये है कि अभी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। अभी कई राउंड की बातचीत होगी तब देखिए क्या होता है, मगर हमको नहीं लगता है कि गांधी परिवार इसके लिए तैयार होगा प्रियंका को आगे करके और प्रशांत किशोर को। तो देखिए बिहार की सियासत हमने देखी और चुनाव का जो परिणाम रहा उसके बाद कई राजनीतिक पार्टियों के अंदर सुगबुगाहट जो है वो थोड़ा जोर मार रही है। और खासकर कांग्रेस की बात करेंगे, कांग्रेस का हश्र लगातार पूरा होते जा रहा है। इस बार तो 5 से 6 सीटों पर ही सिमट गई बिहार के चुनाव में। प्रशांत किशोर को लेकर खूब चर्चा रही, मीडिया में भी छाए रहे, उनके मुद्दे जरूर गांव-गांव गली-गली में चर्चा के विषय रहे। लेकिन जब परिणाम आया तो देखा गया कि वो मुद्दे वोट में तब्दील नहीं हो पाए और जनता ने एक बार फिर नीतीश कुमार को बिहार का कप्तान बनाया, बिहार का मुखिया बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। और ऐसी परिस्थिति में अब आने वाले समय में बिहार और देश की सियासत क्या होगी? एक देश एक चुनाव की चर्चा चल रही है और ऐसे में अगर 29 में लोकसभा और राज्यों के चुनाव एक साथ हुए तो उस समय कांग्रेस के लिए भी मुश्किलें हो सकती हैं। प्रशांत किशोर क्या करेंगे? ऐसे में कांग्रेस और प्रशांत किशोर की मुलाकात और इनके बीच एक रिश्ता बनना लग रहा है कि शायद कुछ बेहतर परिणाम उनके लिए लेकर आ जाए। लेकिन ये रिश्ता क्या सचमुच बन पाएगा, यही अभी सवालों के घेरे में है। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।